दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भारत को हल्के में लेकर के अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। अब ये बात हम नहीं बल्कि अमेरिका के सांसद खुद बोलना शुरू कर चुके हैं और पिछले कई वीडियोस में हम आपको ये बात बता चुके हैं कि अगर अमेरिका भारत के साथ व्यापार नहीं करता है तो भारत को तो नुकसान होगा ही, लेकिन इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा। और अब बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच होने वाले एक नई ट्रेड डील से, जहां पर इंडिया हाउस में यूएस कांग्रेस के 12 सांसदों ने इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। जानते हैं सारी डिटेल्स। दूसरी खबर भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत अपना फायदा देख रहा है और इन कंपनियों ने, क्योंकि भारत की कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने तेल खरीद फिर से बढ़ानी शुरू कर दी है। लास्ट अपडेट, मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही टेंशन की वजह से भारत ने एडवाइजरी जारी की है भारतीयों के लिए। इन इजराइल की जो भी लोग इजराइल के अंदर हैं वो सेफ जगह पर जाएं, भारतीय दूतावास के साथ कनेक्ट करें और कुछ नंबर्स भी दिए हैं ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो इन नंबर से सीधे दूतावास को कनेक्ट किया जा सके। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बेहद डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर अमेरिका से, जहां पर भारत ने अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार में काफी बड़ा घाटा झेला है और इस घाटे को पूरा करने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है ताकि हम अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाएं और दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट भी करा पाएं। अब तक भारत ने 5 से 6 ऐसी डील्स को क्रैक कर लिया है, लेकिन भारत लगातार प्रयास में है। और आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले ही हमने वीडियो में आपको बताया था कि भारत यूरोप के साथ मिलकर के एक नई फ्री ट्रेड डील साइन करेगा, जिसमें एक दो देश नहीं बल्कि पूरे 27 यूरोपीय देश होंगे, क्योंकि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। और शायद इसी बात से खौफ खा करके अमेरिका के व्यापारियों को ये बात समझ में आ चुकी कि अगर अभी भी भारत के साथ हमने किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस नहीं किए तो ये डील हमारे हाथ से चली जाएगी और भारत से आने वाला सारा सामान अब यूरोप में एक्सपोर्ट होगा, जिससे अमेरिका के पास किल्लत हो जाएंगी, क्योंकि वो चीन से तो सामान इंपोर्ट करने से रहा। तो खबर यह है कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने वाशिंगटन स्थित इंडिया हाउस में 12 प्रमुख अमेरिकी सांसदों की मेजबानी की और यह मुलाकात भारत और अमेरिका के बीच एक नई महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जिसे अंग्रेजी में हम बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, इसे अंतिम रूप देने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दरअसल 15 से 16 जनवरी बैठक की जाती है, जहां पर बैठक में राजदूत क्वेत्रा ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों के साथ गहन चर्चा की। इस मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बाईपार्टीशन सपोर्ट रहा, जिसका अर्थ है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसद भारत के साथ मजबूत और आर्थिक संबंधों के पक्ष में नजर आए हैं। अब इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं तो 7% विकास दर का भरोसा है। क्वात्रा ने सांसदों को भारत की 7% से अधिक अनुमानित आर्थिक ग्रोथ के बारे में जानकारी दी और इसके बारे में IMF, वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। तो ये क्रेडिबल डेटा है जो कि अमेरिका के लिए एक सुरक्षित लाभदायक व्यापारिक पार्टनर बनता है, क्योंकि भविष्य में किस तरीके को कॉन्फ्लिक्ट किस देश के साथ शुरू हो जाएगा और अमेरिका के एक्सपोर्ट, अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड्स इससे डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। वहीं इस बैठक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सांसद भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें स्टडीज ग्रुप ऑन इंडिया के को अध्यक्ष डेबोरा रॉस और रॉब विटमैन के साथ साथ अमी बेरा और जिम कोर्ट्सा जैसे इफेक्टिव नेता और एक काफी ज्यादा पावरफुल नेता बताए जाते हैं अमेरिका में, स्पेशली दूसरे देशों के साथ रिलेशंस के लिए और अपने बिजनेस माइंडसेट के लिए। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इन्होंने भी इस चीज पर सहमति दी है। और इस बातचीत के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ ही था, क्योंकि इस टैरिफ में भारत को नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ इंपोर्ट कर दिया है और 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है, वहीं 25% रूस के साथ तेल खरीद का टैरिफ है। हालांकि भारत ने रूस के साथ एक बार फिर तेल खरीद को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया है और इस 50% टैरिफ को कम करने के लिए इस नई सांसदों की बैठक में फ्रेमवर्क पर बातचीत चल रही है और एक रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जब से भारत पर टैरिफ लगा है तब से द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए भारत और अमेरिका में 6 बार बातचीत पूरी हो चुकी है। भारत ने तो फाइनल ड्राफ्ट तक अमेरिका के सामने रख दिया है और शायद इसी ड्राफ्ट पर इन सांसदों ने चर्चा की है कि भारत पर लगे हुए टैरिफ को 12 से 15% के बीच किया जाए, अदरवाइज पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए
लिए कच्चे तेल और नेचुरल गैस के प्रमुख आपूर्तिकार बन चुका है और आगे चल के भारत और भी सप्लाई चेन बढ़ा सकता है, बिकॉज हमें अपनी 85 to 90% ऑयल एंड गैस नीड्स को पूरा करना है इंपोर्ट करके ही, और हमें किसी भी देश से खरीदना पड़े हम वो खरीद लेंगे। तो इस बैठक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल और रेसनेफ्ट से जुड़ी नायरा एनर्जी ने इस महीने रूस से कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध के कारण रूस से भारत का कुल तेल आयात कम हो चुका है। पिछले साल सबसे बड़ा खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज रही और इस बार रूस से कोई भी तरीके का तेल नहीं खरीदा गया, लेकिन फिर भी भारत तेल बढ़ाने की तरफ मूव कर चुका है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी कैपलर के मुताबिक इस महीने पहले भारत ने रूस से हर दिन औसतन 1.18 मिलियन बैरल तेल खरीदा। पिछले साल ये अवधि में भारत ने यानी साल 2025 में करीब 30% कम तेल खरीदना शुरू कर दिया है। वहीं दिसंबर की तुलना में करीब 3% कम हो चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत ने तेल खरीद को पूरी तरीके से बंद कर दिया है तो ऐसा नहीं है। सडन चेंज नहीं होते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अगर किसी भी देश के साथ चल रहे व्यापार है तो खत्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं तो रूस और यूक्रेन के बीच इतना बड़ा घमासान चल रहा है और यूरोप से होकर के बहुत बड़ी गैस सप्लाई चेन रूस की पहुंचती थी यूरोप तक, और यूरोप करीब 1 से 1.5 साल तक उस गैस का इस्तेमाल करते रहा। रूस को पैसा जाता रहा और फिर जाकर के जब ये टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गई तब इन सप्लाई चेन्स को रोका गया है। तो सडन सप्लाई चेन बंद नहीं होती हैं और यही काम भारत के साथ भी चल रहा है। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जहां पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने रूस तेल खरीदने की संख्या काफी कम की है और इस महीने में अब तक केवल इंडियन ऑयल, नायरा एनर्जी और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी BPCL ने ही रूस से तेल खरीदा है। हालांकि रिलायंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी भारत की 3 कंपनियां यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने इस महीने करीब 0.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है और यह रूस से भारत आने वाले कुल कच्चे तेल का करीब 43% हिस्सा है। इंडियन ऑयल द्वारा 2024 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा तेल खरीद रही है और 2025 में औसतन 64% इन्होंने अपनी तेल को खरीद को यहाँ से पूरा किया है। वहीं नायरा एनर्जी इस महीने दूसरी सबसे बड़ी खरीदार रही। इसने करीब 4,71,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है, जो कि रूस भारत आने वाले कुल तेल इंपोर्ट का 40% है। यह पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन भारत ने तेल खरीद को अभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी भी कंटिन्यू किया जाएगा और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं हम तेल खरीद को शायद पूरी तरीके से बंद कर दें और शायद ना भी। आपको क्या लगता है, भारत को तेल खरीद पूरी तरीके से बंद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स से अपनी राय जरूर दीजिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जिस तरीके से कुछ दिनों पहले अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देशों ने अपने नागरिक जो कि इजराइल के अंदर मौजूद हैं उनके लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इस कदम को देखते हुए भारत ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत सरकार ने इजराइल में भारतीय दूतावास ने 15 जनवरी 2026 से लेकर के अब तक कई एडवाइजरी जारी कर दी और एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें इजराइल में रह रहे करीब 40,000 से भी ज्यादा भारतीयों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपका जानना जरूरी है। यदि आपका कोई रिलेटिव इजराइल के अंदर है तो नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इजराइल के सभी गैर जरूरती यात्राओं से बचें और जो लोग पहले से वहां हैं उन्हें भी देश के भीतर सीमित यात्राएं करने को कहा गया है। दूसरा, भारतीय दूतावास ने नागरिकों से होम फ्रंट कमांड और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देश जैसे कि सायरन बजने पर सुरक्षित स्थानों पर जाना, इन सभी को सख्ती से पालन करने को कहा और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 2400 घंटे 7 दिन काम करेंगे। इसमें पहला नंबर है +9725475207111 और दूसरा है +9725432783992। तो क्या कुछ कहना आपका? तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।